बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ डेरा इस्माइल खान की मशहूर डिश सोबत पेंडा बनाने का तरीका बताऊंगा। सोबत बेसिकली डिश कम है, कल्चर ज़्यादा है। इकट्ठे बैठ के मिल के खाने को सोबत कहते हैं और पुराने वक्तों में ये डिश बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। लोग घरों में मुर्गियाँ पालते थे, देसी घी बनाते थे। कोई देसी घी लेके आ रहा है, कोई मुर्गी लेके आ रहा है, कोई आटा लेके आ रहा है और इसका जो एक कम्बिनेशन बनाया जाता था, इसके अंदर देसी मुर्गियाँ पकाया जाता था, फिर रुमाली रोटी बनाई जाती थी और फिर उसकी सर्विंग की जाती थी और बैठ के इकट्ठे खाते थे। तो इसको सोबत कहते हैं और इसको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। आजकल लोग रेस्टोरेंट के अंदर बीफ के साथ भी बना रहे हैं, देसी मुर्गे के साथ और चिकन के साथ भी बना रहे हैं। तो आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से सोबत बनाने का तरीका बताऊंगा। आप घर पे इसको किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सर्दियों में खासतौर पर ये डिश बनाई जाती है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है, ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून ले लिया है। अच्छा, पहले घी को गर्म कर लेंगे। जब ये पिघल जाए अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने रफली काट लिया। अच्छा, ये प्याज को हमने इसके अंदर शामिल करके प्याज को ब्राउन होने तक हमने पका लेना है। तो आज की कुकिंग जो है ना, ये मैं लकड़ियों की आग के ऊपर कर रहा हूँ और इसमें जो टेम्परेचर है ना, ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें हमने प्याज को जलने नहीं देना, प्याज को गोल्डन ब्राउन हो करना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा देंगे जब ब्राउन हो जाए। तो फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दारचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 इसके अंदर बादियान का फूल, ये मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर 2 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज ना जले। अब इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 जवे लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 किलो इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। सोबत के अंदर ना देसी मुर्गा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास देसी मुर्गा अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं है कि हम सोबत ही नहीं बना सकते। मैंने इसको ब्रॉयलर में बना लिया है, तो आपको जो मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जनाब इसका कलर वाइट होने तक हमने चिकन को पका लेना है। यहाँ पे आग देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त जल रही है। और जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है और आग वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सर्दी से बचाती है, तो इसलिए हमने आज फ़ैसला किया कि हम आउटडोर कुकिंग करेंगे। और सोबत जो है ये एक कल्चरल डिश है, तो इसको हम आउटडोर ही बनाएंगे लकड़ी की आग के ऊपर। अब यहाँ पे 3 अदद मेरे पास टमाटर थे। टमाटर को मैंने एक वेजिटेबल चॉपर के अंदर डाल के ना बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। ये टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह गल जाए। ले जी, यहाँ पे हमें तकरीबन कुछ 6 से 7 मिनट गुजर गए हैं और अभी ढक्कन खोला है तो इसके अंदर देखिए टमाटर जो है ना घुल मिल गए हैं अच्छी तरह से। तो एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। अच्छा जी, हिलाने के बाद ना फिर हमने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। चिकन की अगर वेट की बात करें तो 1 किलो चिकन का वेट है, उस हिसाब से हमने इसके अंदर बिल्कुल मुनासिब से मसाले डाले हैं। फिर यहाँ पे इसके अंदर जब मसाले अच्छी तरह भुन जाए तो इसके अंदर दही शामिल करेंगे। आधा कप इसके अंदर हमने दही शामिल कर देनी है और अब दही को भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसके अंदर ऑयल मसाले से अलग नहीं होता। तो इसको हम तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। ले जी, 5 से 6 मिनट हो गए हैं कवर करके पकाते हुए इसको। और अब यहाँ पे देखें इसके अंदर से ना ऑयल जो है ना अलग अलग नज़र आना स्टार्ट हो गया है। दही इसके अंदर गायब हो गया है, अच्छी तरह भुन गया है। तो अभी हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अब अगर 1 किलो चिकन का वेट है तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.25 लीटर पानी शामिल किया है। 3 इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे जो आटा इस्तेमाल किया जाता है ना रुमाली रोटी बनाने के लिए, यहाँ पे हमारे पास आधा जो है ना मैदा है और आधा इसके अंदर गंदम का आटा है। तो ये दोनों चीज़ें हमने बराबर मिकदार में लेनी है। ठीक है, इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पानी शामिल करने के बाद सिंपली जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमने इसका आटा लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसका आटा तैयार करके मुक्की शुक्की लगानी है इसको। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जनाब आटा गूंथ लेना है। ये देखिए मुक्की लगाने से ये होता है कि आटे के अंदर एक स्मूथनेस आती है
और इसकी रोटी जो है ना वो बड़ी अच्छी बनती है। तो अब इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ चिकन को भी तकरीबन पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे खुशबू के लिए। फिर यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये हमारा जो चिकन है ना सोबत के लिए तैयार हो चुका है। ये आप कंडीशन देखिए, ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है शोरबे के ऊपर, और बोटी जो है बोटी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए बोटी गल चुकी है। तो अभी रोटी तैयार करते हैं। अब रोटी तैयार करने के लिए ना हमने यहाँ पे जो पेड़ा लेना ना, ये देखिए इस तरह से आप किसी भी साइज़ का पेड़ा ले सकते हैं। जब डेरा इस्माइल खान में इसको बनाया जाता है ना, तो वहाँ पे जो तंदूर है ना उनका वो बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी सी रोटी बनाई जाती है। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई है, इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है। इसके ऊपर इस कढ़ाई के मुताबिक हम रोटी तैयार करेंगे। अच्छा, अब रोटी को जितना हो सके ना बारीक कर लेना आपने। बारीक करने के बाद इस तवे के ऊपर ना, जो हमने कढ़ाई का तवा बनाया है, इसके ऊपर हमने ये रोटी डाल देनी है। क्योंकि यहाँ पे आग हमारी तेज़ होती है, रोटी बारीक होती है, और जब हम इसको इस तवे के ऊपर डालते हैं तो फौरी से ये रोटी पक जाती है और अंदर से ये रोटी नरम होती है और ऊपर से ये पक जाती है। तो यही सारी गेम है इस माने की, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पका लेना है। तो ये फर्स्ट रोटी है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो सेकंड रोटी होगी ना वो ज़्यादा जल्दी पक जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह ये फर्स्ट रोटी हमारी आ गई। अब दूसरी रोटी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये जनाब दूसरी रोटी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से फौरी फौरी से ये रोटियां पक जाती हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है जनाब। तो इसी तरह से हमने ये सारी रोटियां तैयार कर लेनी है। जितनी आपको चाहिए, मतलब जितनी आप खाना चाहें रोटियां उतनी बना लें। तो ये देखिए जनाब ये हमारी रोटियां रेडी हो गई। अब जो सालन है ना, सालन की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने दोबारा लकड़ी के ऊपर रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि सर्दी है ठंडा हो गया था। और ये देखिए शोरबा गर्म हो चुका है जनाब। तो अभी इसकी सर्विंग करते हैं। अच्छा, इसकी जो सर्विंग है ना वही मेन चीज़ है। रोटी सालन तो हमारा तैयार हो गया है, तो मेन जो इसकी चीज़ है वो सर्विंग है। सर्विंग इस तरीके से की जाती है, रोटियों को तोड़ के ना इसके पीस कर लिए जाते हैं, देखिए इस तरीके से। क्योंकि रोटी देखिए कितनी ज़्यादा हमारी सॉफ्ट है, रेशम की तरह नरम है। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसी तरह से हमने रोटियों के पीस कर लेने हैं पहले। फिर एक बड़ी सी ट्रे ले लेनी है। इस ट्रे के अंदर हमने सबसे पहले शोरबा डालना है, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, शोरबा डालने के बाद फिर इसके अंदर रोटियां डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। रोटियां डालने के बाद फिर आ गया ऊपर गोश्त, चिकन आ गया हमारा। तो अगर आपको देसी मुर्गा मिलता है तो देसी मुर्गे में इसको बनाएं, अगर नहीं मिलता तो ब्रॉयलर में बना लें। अब मैंने कुछ रेस्टोरेंट के अंदर देखा है वो बीफ के अंदर भी इसको बना रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे कल्चर चेंज होता है, ज़माना चेंज होता है, लोग इसमें जिद्दत लाते रहते हैं। तो आप किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर प्याज और खीरे की मैंने सर्विंग कर दी है और ये हमारा जनाब पेंडा तैयार हो गया है। तो इसको जो इसकी सर्विंग होती है ना, इसको पेंडा बोला जाता है, रोटी को माने बोला जाता है, और सोबत जो है वो कल्चर है, इकट्ठे बैठ के खाने को कहते हैं। तो ये सारी गेम है इस डिश की। तो आप भी इसको सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं भी एक बाइट ट्राई करता हूँ और आपको ट्राई करके दिखाता हूँ जनाब। तो ये देखिए बोटियाँ हमारी बिल्कुल नरम है और ये देखिए जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।